हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बरकतुल्लाह एंड भोपाल यूनिवर्सिटी के बीएड सेम 1 के क्वेश्चन पेपर को, यानी कि सेमेस्टर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। देखिए, नए वाले जो अपडेट है उसमें इसको पेपर नंबर 5 बना दिया गया है। ठीक है, पेपर नंबर ये 5 है। तो जो नया पैटर्न है उसी के हिसाब से मैंने थंबनेल पे लिखा है। सेशन था आपका 23-25 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए तो सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, सजेशन आपके सिलेबस के टॉपिक के आधार पर तैयार होता है। दूसरी बात, आपका जो PYQ है उसके हिसाब से ये तैयार होता है। तीसरी बात, आपकी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, उनको भी यहाँ पर ध्यान में रखकर ये तैयार होता है। आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और 2-3 सालों से झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, MP हो, छत्तीसगढ़ हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछ लिए गए थे। ये रहा आपका पेपर। यहाँ पे देखिए EPC 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और अब जो नया आया है 2025 वाला क्वेश्चन पेपर, उसमें इसको जो है पेपर नंबर 5 लिख दिया गया है, इसलिए मैंने पेपर 5 लिख रखा है। रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर का नाम था। और मैक्सिमम नंबर आप यहाँ से 30 नंबर ला सकते हैं। 3 घंटे का वक्त आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो 3 घंटे में आप ऐसा समझ लो कि इसको जो है आपको एक एक जो है सेक्शन के लिए 10-10 नंबर मिलेगा एक एक घंटे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बोला गया है कि सेक्शन A में जो है आपको 100 वर्ड जो है लिखना है, और सेक्शन B में जो है 400 वर्ड में आपको लिखना है। आंसर का जो आंसर करोगे वो आप 400 वर्ड में करोगे। अब देखिए, पहला जो सेक्शन है इसमें 11 सवाल का जवाब देना है और हर एक के लिए 2-2 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ टेक्स्ट, टेक्स्ट की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, व्हाट आर रीडिंग क्लब्स, इलस्ट्रेट, यानी कि रीडिंग क्लब क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तीसरा सवाल, स्टेट द सिचुएशन वेयर लाउड रीडिंग इज मस्ट, उन स्थितियों को समझाएं जब जोर से पढ़ना जरूरी हो। अगला है, मेक अ लिस्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी, स्कैफोल्डिंग गतिविधियों के बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, इलेबरेट द डिफरेंट वेज ऑफ रिस्पॉन्ड टू टेक्स्ट, टेक्स्ट पर उत्तर लिखने के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज रीडिंग फॉर ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन, इलस्ट्रेट, यानी कि वैश्विक समझ के लिए पढ़ना क्या है, उदाहरण दीजिए। 7वां सवाल, हाउ इन्फेरेंस आर ड्रॉन, एक्सप्लेन, यानी कि निष्कर्ष कैसे निकालते हैं, समझाएं। क्वेश्चन नंबर 8वां, व्हाट आर वर्ड अटैक स्ट्रेटेजी, एक्सप्लेन, यानी कि शब्द आक्षेप रणनीति क्या होती है, बताएं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज डिस्कोर्स एनालिसिस, एक्सप्लेन, यानी कि भाषण का विश्लेषण क्या होता है, समझाइए। अगला सवाल, व्हाट इज डिक्शनरी, इलस्ट्रेट इट्स यूज, शब्दकोश क्या होता है, इसके उपयोग का उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज मेकिंग प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी करना क्या होता है, समझाइए। अगला सवाल, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज स्किल, विभिन्न प्रकार की भाषाई कौशल क्या है, बताएं। और अगला सवाल है, व्हाट इज एथनोग्राफी, मानव जाति विज्ञान क्या है, समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। 14वां सवाल, व्हाट इज नैरेटिव टेक्स्ट, यानी कि विवरणात्मक लेख क्या होते हैं। तो इस 14 में से 11 सवालों का जवाब देना है। सेक्शन B में आते हैं, 2 सवालों का जवाब देना है, 4-4 यानी कि 8 अंक आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला सवाल, व्हाट आर रीडिंग स्किल, डिस्क्राइब द स्किल फॉर रीडिंग ऑफ स्टोरीज, और दूसरा है इलस्ट्रेशन ऑफ गेम्स, यानी कि पठन कौशल क्या है, कहानियाँ और खेल के लिए निर्देश हेतु कौशल का विवरण, पठन के कौशल के लिए विवरण दीजिए। अगला है, मेटाकोग्निटिव अवेयरनेस, यानी कि स्व संज्ञानात्मक जागरूकता क्या होती है, उदाहरण के साथ बताएं। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्क्राइब द ऑटो बायोग्रेटिव नैरेटिव इन डिटेल, आत्मकथात्मक आख्यानों को विस्तार से समझाएं। क्वेश्चन नंबर अगला, व्हाट इज क्रिटिकल लिटरेसी, हाउ टेक्स्ट बुक एनालिसिस इंप्रूव दिस स्किल, समालोचनात्मक साक्षरता क्या है, पाठ्य पुस्तक जो विश्लेषण है कैसे इस कौशल को बढ़ाता है, इसके बारे में बात
करें। तो ये था आपका 23-25 का 5वां पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये 49 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।